रोम रोम गायत्री मय जीवन जिए, इस भाव के साथ गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः। पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी माँ गायत्री की सूक्ष्म उपस्थितियों में मेरे प्यारे प्यारे युवा साथियों, आज का मेरा कोई विषय तो नहीं है, लेकिन आपके ही सारे विषयों को सुन करके उसमें से ही कुछ बात को रखना चाहूंगा। इस बार की अखंड ज्योति में बड़ा अच्छा आया है, नींद की गुणवत्ता को बनाए रखे। नींद हमारे जीवन में कितना जरूरी है, कितना सोना जरूरी है, ये अखंड ज्योति के पहले उसमें आया है। इसको जरूर आप लोग स्वाध्याय कीजिएगा और बहुत अच्छे ढंग से, वैज्ञानिक ढंग से इसको समझाया है कि नींद के विषय में लोगों की क्या मान्यता है, नींद के विषय में आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, और कैसे हमारे जो यूरान है और कैसे न्यूरॉन है, कैसे वो इस शरीर में ऐसे कैसे क्या क्या होता है, उसके विषय में पूरा का पूरा लिखे हैं। लेकिन ये भी बताया गया है, लास्ट में मैंने इसके उसमें देखा कि कैसे कृत्रिम रोशनी, मतलब कृत्रिम रोशनी का मतलब जो नेचुरल नहीं है, जैसे हम एलईडी लाइट लगाते हैं, लैपटॉप की रोशनी है, फोन की रोशनी है, ये भी कैसे हमारे उस न्यूरॉन में कैसे प्रॉब्लम डालती है, कैसे उन समस्याओं को क्रिएट करती है, ये सारा का सारा विस्तार पूर्वक बताया गया है। लेकिन मैं थोड़ा सा इस पे इसलिए प्रकाश डालूंगा कि इसमें जैसे लाइट्स के बारे में है, आजकल क्या है, आजकल लोग अंधेरे में लाइट को ऑफ करने के बाद कई देर तक लेटे लेटे फोन को देखते रहते हैं। फिर आप लोगों की अभी तक आदत ठीक नहीं हुई है, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आप कितनी माला करते हो, कितना जप करते हो, कितना आपने एक पाँव में डुबकी लगाई है, कितनी बार आपने गंगा में नाक को रगड़ा है, कितना देवी देवताओं के आपने चक्कर काटे हैं, कितनी यात्राएं की है, ये तब तक व्यर्थ है। भजन गुरु जी का गाया हुआ, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। भजन का मतलब लोगों ने यही समझ लिया है कि बस एक ब्लैंकेट ओढ़ लो और हाथ में हारा ले लो। मैंने कई लोगों के मुख से सुना है कि मैं 30 माला करता हूँ, 60 माला करता हूँ, 80 माला करता हूँ। अरे माला की संख्या में तुम लोग जीवन को हिताओ नहीं अपने। आपने कितनी संख्या की, गुरुदेव ने कितनी संख्या की, गुरुदेव की संख्या की बात, लेकिन उनकी जीवन ही साधना बन गई थी। 6 घंटे 8 घंटे का चक्कर नहीं है, लेकिन जितनी देर बैठो तो मना स्थिति के साथ बैठो, मन को इधर उधर जाने से बचाओ, तो तब तो कोई फायदा होगा। आदमी कहीं से टाइम निकाल करके बोलता है, फिर आप लोगों के स्पीकर फिर ऑन हो जाते हैं। ध्यान रखें इस बात का। मैं कह रहा था कि जो कृत्रिम रोशनी है उसका कितना कितना उपयोग शरीर में पहाड़ता है और शरीर में किस प्रकार से डिस्टरबेंस होता है, न्यूरॉन कैसे डिस्टर्ब होते हैं,
बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि अंधेरे में लाइट को ऑफ करने के बाद लैपटॉप में या अपने फोन में काम करना चालू कर देते हैं लेटे लेटे। और जिनको नहीं काम है वो तो फालतू के लोगों को भी आपने देखा होगा, आजकल तो फैशन हो गया है कि फोन को लेट करके चाह लाना। और एक घटना आपको मैं बताऊं, हमारे ही कोई रिश्तेदार थे, तो रात के 1:30-2 बजे हमें फोन आया। तो 2 बजे फोन आया तो 2 बजे तो खैर हमने कहीं कहीं संपर्क जैसे तैसे हुआ हमारा। लेकिन ये मैं बताना चाहता हूँ, उनका बेटा क्या करता था, कम से कम 25 साल का रहा होगा। वो क्या करता था कि कहते कंबल ओढ़ करके, ब्लैंकेट ओढ़ करके या चादर ओढ़ करके फोन चाह, उसकी रात को रोशनी आके गायब हो गई अचानक से, उसको दिखाई नहीं। और जब उसने सोचा शायद मुझे स्ट्रेस हो गया, और वो सो गया उसी तरह। और सुबह उठा तो उसको आंख से नहीं दिखाई दिया, आगे पूरा ब्लाइंड है, अभी उसकी आंखें नहीं आ सकती हैं। फिर ब्रेन वाले को दिखाया, न्यूरॉन वाले को दिखाया, फिर वो हार्ट वाले को दिखाया, ईसीजी करवाई, ये करवाया वो करवाया, लाखों रुपया व्यर्थ हो गया उसका, लेकिन उसकी आंखें गई की गई। ये फिर दोबारा नहीं मिलने वाली है। जो नेचुरल चीज आपको भगवान ने दी है वो फिर आर्टिफिशियल नहीं। ठीक है, तुम सोचोगे कि रुपए के पे हम ले जाएंगे अमेरिका दिखाने, ठीक है, आजकल का बड़ा फैशन हो गया है। रुपए के बल पे लोग सोचते हैं कि हमारा इलाज होगा एम्स में। अरे कहीं भी इलाज हो आपका, एम्स में हो चाहे कहते हैं सरकारी हॉस्पिटल में हो, चाहे आपका अमेरिका में हो, लेकिन नेचुरल वो भी नहीं दे पाएंगे आपको जो नेचुरल चीजें हैं। नेचुरल चीजें यदि कहीं से मिलने वाली हैं जो आपको भगवान ने दी है, उसको मेंटेन रखने का काम आपका खुद का स्वयं का है। दादाजी हमारे 90 ईयर के थे और 90 साल में भी अखंड ज्योति का स्वाध्याय वो बिना चश्मा लगाए करते थे। और दादी ने हमने देखा कि दादी तो हमारी लास्ट तक वो सुई में धागा वगैरह सब डाल लेती थी, और पूरा चावल साफ करना, ये करना वो करना, सारे काम, और कोई रोग था ही नहीं, कोई बीमारी उनको थी ही नहीं। इतना निरोगमय जीवन का ऐसे जीते थे। आजकल ये शौक हो गया प्राणायाम, इसका नाम चेंज कर दिया ना, प्राणायाम, योगा, मेडिटेशन, इसकी क्रेज बना दी है लोगों ने, इसको व्यवसाय के रूप में डाल दिया है। इससे सब लोग आकर्षित होते हैं और सीधे सीधे लोग मेडिटेशन की बात करते हैं, ध्यान की बात करते हैं और कहते हैं। लेकिन गायत्री परिवार में अभी हमारे अधिवक्ता साहब ने कितने अच्छे से व्याख्या की कि जब तक आप यम नियम पे नहीं रहोगे, यम नियम से आपके जीवन की शुरुआत नहीं होगी, तब तक आप प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि तक जा ही नहीं सकते। कितना उन्होंने पंचकोशी साधना को खोल करके बताया है गुरुदेव के संदर्भ में, और कितनी कुंडली जागरण की साधना बताई थी, सरल और सहज साधना गुरुदेव ने लिखी है। लेकिन ये नेचुरल जो चीजें हमारे शरीर में चल रही हैं वो बड़ी घातक है। इसलिए इस बार की जो अखंड ज्योति में आया लेख, उसको जरूर पढ़ना 8-10 बार, तो तब आपको पता चलेगा कि गहरी नींद होनी चाहिए, लंबी गहरी नींद होनी चाहिए। अभी एक दिन मैं राहुल जी का सुन तो नहीं हो पाया, क्योंकि मुझे उस दिन उतना टाइम नहीं था, लेकिन चलते चलते कहीं मेरे कान में एक थोड़ी सी आवाज आई थी कि आप जो अपने फोन में कुछ सुनने की आदत डाल लिए हैं, गायत्री मंत्र सुनने की या भजन के सुनने की, या आप कुछ सुन करके सोते हैं, तो वो आपकी क्या होता है कि वो आपके माइंड में चलता रहता है। और जब आप सुबह उसी में फिर आप स्वप्न देखते हैं, उसी चीज को देखते हैं, उसी चीज का आपका आभास होता है, और जब आप सुबह उठते हैं तो वही चीज आपके साथ रहती है। लेकिन ये क्या किस हद तक ठीक है, इसको विज्ञान के ढंग में हम कहें, आध्यात्म के उसमें तो मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि इतना लंबा गहरा मेरा अनुभव नहीं है। लेकिन विज्ञान की दृष्टि में कहते हैं कि आपका मन अगर चल रहा है, फिर भी आप सोए हैं, लेकिन आप सोए नहीं हैं।
तो सोने से पूर्व जो है गुरुदेव ने तत्वबोध की साधना बताई। अब मैंने उसको विज्ञान के ढंग में समझने का भाव, एक दिन मैंने इस पे मैं सोचता रहा कि गुरुदेव ने तत्वबोध की साधना बताई, वो क्यों बताई। उन्होंने कहा कि सोने से पहले सारे कामों को आप छोड़ दीजिए, सारे काम छोड़ दीजिए। पता नहीं, अभी तो मुझे याद नहीं है कि उसमें कहा गया कि इतने काम छोड़ करके ये करना चाहिए, इतने काम छोड़ करके ये करना चाहिए, इतना काम छोड़ करके खाना खाना चाहिए, इतने काम छोड़ करके सोना चाहिए, ऐसा बताते हैं। तो गुरुदेव ने जो तत्वबोध की साधना बताई है उसमें यह बताया है कि आप सारे काम छोड़ करके शव आसन की मुद्रा में लेट जाए, अपने शरीर के अंगों को आप देखें, जैसा हमारे अधिवक्ता साहब ने पूरा खोल करके बताया कि श्वासन को योग निद्रा के माध्यम से नाखून से लेकर के पूरे यहाँ तक देखें, अपने श्वासों को ध्यान में क्या है केंद्रित करें और तत्वबोध की साधना में भगवान से यही कहें कि जो आपने हमको जीवन दिया उसके लिए धन्यवाद है आपका। आज का दिन मेरा कैसा बीता उसका अवलोकन कीजिए, अवलोकन करने के बाद आत्मचिंतन कीजिए, आत्मचिंतन करने के बाद आत्मग्लानि में नहीं जाइए, उसको अगले दिन सुधारने का संकल्प लीजिए और धीरे 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 अपने इष्ट परमात्मा का ध्यान करते करते सो जाइए। उसमें जब आप सो जाएंगे तो उसको कहा गया है योगियों की निद्रा कही गई, उसमें लंबी गहरी नींद आ जाती है। वो आपकी चाहे 2 घंटे की, 3 घंटे की, 4 घंटे की होगी तो वो भी आपको पूरी जागृति देते हिलवाएगी, लेकिन मैक्सिमम रूप में 6 घंटे कम से कम सोना चाहिए, 6 घंटे। और जो बच्चों के आजकल स्कूल है, आप देखते होंगे कि बच्चों के स्कूल का टाइम क्या होता है, 6 बजे 7 बजे। अब 6 बजे जिसके 7 बजे जिसके स्कूल का बच्चे का टाइम है उसको आप 6 बजे उठाओगे, उठाना, नहलाना, धुलाना, उसको ब्रश कराना, ये करना वो करना, और हल्ला गुल्ला भी आपके वहां शांति से तो काम होता नहीं, हल्ला गुल्ला भी होता रहेगा कि हाँ वो आ गई, बस आ गई, ये आ गया, वो आ गया। इस हड़बड़ी के चक्कर में आपके बच्चे के साथ बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है, क्योंकि हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चों के दिन के स्कूल होने चाहिए। बच्चों के ऐसे नहीं कि 6 बजे स्कूल और 7 बजे स्कूल और उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बच्चा जब तक 3 साल में आजकल हम स्कूल डाल देते हैं, और हमारे समय में 5 साल की उम्र में जाकर के नाम लिखवाते थे कक्षा 1 में, और अभी तो वो बच्चा 3 साल में प्ले स्कूल में जाएगा, ये यूकेजी में, एलकेजी में, इसकेजी में, उसके एजी में, और उसका बैग का भारी इतना बड़ा बोझ, और धीरे 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 उसका ब्रेन को डेवलप होना चाहिए था और ज्यादा हो जाता है। लेकिन हम कहते हैं कि बच्चों को तो 10 से 11 घंटे की नींद होनी चाहिए, और देखेंगे बच्चा फिर थोड़ी थोड़ी समय में इरिटेट होने लगता है, रोने लगता है। वो स्कूल जाने से रोता है, इसलिए रोता है, आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा कि उसकी नींद पूरी नहीं हो पाती, उसके अंदर क्या है, इरिटेशन आने लगता है, और वो अपने माँ बाप से धीरे 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 उसके अंदर ये सब विचार आने लगता है, अपने माँ बाप से उसके मन में वो द्वेष का भाव उत्पन्न हो जाता है, घृणा का भाव उत्पन्न हो जाता है। इसलिए उनका स्कूल का टाइम होना चाहिए, है दिन में होना चाहिए। और बच्चों का क्या, 3-4-5 साल के बाद बच्चों को कुछ जरूरी नहीं है कि मतलब कहते हैं उनको इतना समय। आप क्या कह सकते हैं कि बच्चे का दिमाग बड़ा शार्प होता है, उसको प्ले स्कूल में डालिए तो कोई दिन का टाइम देख करके, कोई स्कूल का, क्योंकि बच्चे ने भी उठना बैठना और ऐसा सीखना है, उसके लिए कोई अनिवार्य नहीं है। आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे का प्ले स्कूल होता है, 2-3 घंटे का। अभी एक भाई को हमने बोला, और बड़ा अच्छा स्कूल अभी मैं उनका देख के भी आया हल्द्वानी में, और गुरुजी की प्रेरणा से मैंने ही उनको प्रेरणा दी थी। हमने कहा यार एक बच्चों का ऐसा स्कूल बनाओ कि प्ले स्कूल बनाओ, छोटे बच्चों का, उसमें ऐसा टाइम रखो कि 11 बजे रखो, 12, 1, 2 बजे छुट्टी कर दो। मैं आपको बताऊं कि वो स्कूल इतना पॉपुलर हो गया, पेस पब्लिक स्कूल, मेरे ही रिलेशन में मेरे एक भाई हैं, तो वो उनका स्कूल है। बोले डॉक्टर साहब आपने जो हमको राय दी वो बहुत अच्छी राय दी, और उनके स्कूल के बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है, और वो बच्चों को खेलने के साथ साथ पूरा
पूरा बच्चों को सब वहां पे सिखाते हैं। कितना अच्छा उनकी इनकम भी हो गई और अच्छा से अच्छा स्कूल का मेंटेन भी हो गया। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि बच्चों के ऊपर अनावश्यक रूप से हम बोझ डाल देते हैं। उनको स्कूल का बोझ, खाने का बोझ। खाने में क्या करते हैं हम कि बच्चा स्कूल जा रहा है और खाने के लिए हम उसका लंच बॉक्स में डाल देते हैं खाना, लेकिन वो बच्चा लंच बॉक्स नहीं खाने के बजाय हम क्या करते हैं, उसको 2-4 लेज दे देते हैं, उसको चॉकलेट डाल के दे देते हैं, उसको ऐसी चीजें डाल करके दे देते हैं कि वो धीरे धीरे बच्चा उसी लेज चॉकलेट खाने के चक्कर में खाना नहीं खाता है। खाना खाने की आदत डालिए। जब बच्चा आप लोग खाना खाने बैठते हैं तो बच्चे को भी खाना खाने के लिए बैठाइए। और जूठा खाने से बब्बा चाहिए। जूठा खाना अच्छी बात नहीं है। अगर आपका बच्चा अपना भी है तो कोई बात नहीं, उसका भी एक प्लेट बनाइए, जो आपकी थाली है उसका थाली रखिए, उसको अपने साथ नहीं, अपने हाथ से माँ तोड़ करके दे दे रोटी, वो अलग बात है, लेकिन जूठा पीठा खाना नहीं चाहिए और नहीं हिलाना चाहिए। अन्न के ऊपर बहुत ज्यादा बोल भी दिया है। तो बच्चा आपके साथ हर प्रकार का खाना खाना सीखेगा। रोटी खाना, दाल खाना, सब्जी खाना, खाना खाना उसको डालिए और दूध पीने की आदत डालिए। और खेलने के लिए उसको छूट दीजिए। उसको डोर गेम में बात करके नहीं रखिए। उसके हाथ में फोन दे देते हैं आप। मैंने एक बार पहले भी कहा था, फोन दे देते, कुछ चीजें ऐसे दे देते, बच्चों की आंख की इतनी कमजोरी होती है और ब्रेन का इसका सिस्टम बड़ा इतना नाजुक होता है। जैसे आपने लाइट की वो देखा था पहले, जो लाल रंग का बल्ब होता था, उसमें एलिमेंट होता था बड़ा पतला सा, थोड़ा सा पावर तेज होता था तो वो लाइट फ्यूज हो जाती थी। उस समय काफी बल्ब फ्यूज होते थे। उसका रीजन क्या था? उसका रीजन ऐसा ही था कि लाइट जो एलिमेंट होता था बड़ा सॉफ्ट होता था। उसी प्रकार से हमारे बच्चे का ब्रेन और आई का सिस्टम जो है बड़ा सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट है। आज आप अपने बच्चों को खुशी खुशी में इस चीज में डाल दे, काल के दिन रोगे, और ये बहुत हानिकारक है। और जितना हानिकारक है, और दूसरी तीसरी चीज ये है कि बच्चों को घर पे ही लिखना पड़ता है। अभी मैं देखता हूँ कि बच्चा LKG में ट्यूशन लगा दिया है। 4 घंटे वो स्कूल में रहता है, 4-5 घंटा स्कूल ट्यूशन जाता है। इसी में बच्चे का जीवन रफ हो गया है। अपने लिए उसको न सोने के लिए समय है, न वो न सुबह की नींद पूरी हो पाती, न उसके दिन की नींद पूरी हो पाती है। उसको ट्यूशन। इसके बजाय बच्चों को धीरे धीरे अपने से ही सिखाने का प्रयास कीजिए। और माता पिता को इतना तो लिखा पढ़ा होना ही चाहिए कि वो अक्षर ज्ञान उनको बच्चों को मतलब अक्षर ज्ञान की तरीके से ला सके। तो ये छोटी छोटी बातें हमारे जीवन की बड़ी महत्वपूर्ण बातें ऐसी होती है जिस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। और मैं अखंड ज्योति का आजीवन सदस्य इसलिए बना क्योंकि अखंड ज्योति मुझे इसलिए अच्छी लगी, इसलिए नहीं कि इसमें भगवान की कथाएं आती हैं। शायद भगवान की इतनी कथाएं आती तो मैं सदस्य बनता भी नहीं। इसमें लिखा है विशिष्ट सामायिक चिंतन, मतलब ऐसे समय, वर्तमान समय में क्या चल रहा है, समाज में हो क्या रहा है, समाज में चल क्या रहा है,
ये समाज में हो क्या रहा है, समाज में चल क्या रहा है, ये सब जानकारियां अखंड ज्योति के माध्यम से मिलती हैं। सामायिक चिंतन बाकी और होती हैं, वो हरि नाम की ये उसमें चाहे होती हैं, उसमें अलग अलग, लेकिन जीवन को सही ढंग से कैसे जिया जाए अगर कहा जाए तो अखंड ज्योति में देखिए नीड के बारे में आया है। इस तरह कई सारे आर्टिकल ऐसे होते हैं। और इसमें जो ये गीता का जो समझाया जाता है, गीता को युग गीता के रूप में सदैव पांड्या जी ने उसकी व्याख्या की कि युग के अनुसार गीता को कैसे अपने चिंतन में ला करके कैसे अपने जीवन के द्वंद्वों को हम सुलझाएं। है रणभूमि में तो एक था कृष्ण, एक था अर्जुन, लेकिन यहाँ तो जीवन के पग पग में रणभूमि में आप हैं। ये महाभारत से काम है क्या युद्ध आज के समय का? आज के समय के पहले के काल में भी दिखाई देते थे, पहले के काल में राक्षस दिखाई देते थे, आंखों से उनकी दिखाई देते थे, कानों से सुनाई देते थे, लेकिन आजकल के काल में और राक्षस सुनाई और दिखाई नहीं देते, क्योंकि वो मन और बुद्धि के अंदर घुस गए हैं और चिंतन में घुस गए हैं, वो राइटर के इंक में घुस गए हैं, वैज्ञानिक की बुद्धि में घुस गए हैं और वक्ताओं के आनी में घुस गए हैं। तो गुरुदेव ने इस समस्या को देखते हुए अखंड ज्योति निकाली और अखंड ज्योति को भागीरथी जैसा प्रयास यदि बोला जाए तो ये भी नहीं है, क्योंकि गुरुदेव ने जब अखंड ज्योति निकाली थी वो उसमें था कि यह गंगा को भू पर लेकर के आया है, ज्ञान की गंगा को, और ज्ञान की गंगा को भू पर लाना और इसको विशिष्ट समय में और विशिष्ट रूप से प्रयोग करके गुरुदेव ने इसका नाम भी अखंड ज्योति रखा, क्योंकि यह ज्योति कभी बुझने वाली नहीं है, ये अखंड चल रही है। जैसे अखंड मंडलाकारम व्याप्तम वेन चराचरम, तो इसी तरह ये अखंड ज्योति अनवरत रहेगी, क्योंकि चिंतन हमेशा शाश्वत रहेगा और ये विचारों का ही खेल है कि हम विचार जगत में ही जी रहे हैं और सारा का सारा ये जो दृश्यमान जो पूरी आपको जगत दिखाई दे रहा है, ये सारा का सारा खेल विचारों का है। और एक बार मैंने बताया भी था कि इनके विचारों से किस किस प्रकार के रोग होते हैं, कैसी कैसी सोच से क्या क्या प्रकार के शरीर में लक्षण दिखाई देते हैं, और किस व्यक्ति के सामने बैठो उसका चिंतन कैसा है, उसकी शकल कैसी है, उसकी आंखें कैसी हैं, आकृति देखे मनुष्य की पहचान उसके विचारों से हो जाती है, उसके व्यक्ति के व्यक्तित्व को देखने से हो जाती है कि हाँ ये व्यक्ति है कैसा, ये सोच क्या रहा है, इसके मन में चल क्या रहा है, क्योंकि हमारे विचारों का शरीर के एक एक अंग पर असर पड़ता है। इसका एक पूज्य गुरुदेव ने एक एग्जाम्पल दिया था कि एक डॉक्टरों की टीम थी, उन्होंने क्या किया, कुछ रोगियों को अपने हॉस्पिटल में रखा और वो गंभीर रोग से ग्रसित थे, सारे रोगी गंभीर रोग से ग्रसित थे, उनको किसी न किसी प्रकार कोई ना कोई गंभीर रोग था। तो जब उनको गंभीर रोग था तो आती उनको देखने के बाद जाती, वो रोगी नहीं ठीक हो रहे, तो डॉक्टर ने सोचा डोज भी हम ठीक दे रहे हैं, इंजेक्शन भी टाइम टू टाइम दे रहे हैं, भोजन भी टाइम टू टाइम दे रहे हैं, और जब आप संगठन में प्रेम दोगे, आत्मीयता दोगे, एक दूसरे के विस्तार के लिए लगोगे, और सबसे पहले खुद से जुटना पड़ता है,
क्योंकि हमारे बच्चों का जीवन भी है, भविष्य भी है, उनकी आजीविका का साधन भी है, आजीविका भी उनकी देखनी है, उनके आने जाने की ऐसे सुविधा होगी, कैसे बनेगी। तो सब कुछ देखते हुए संगठन में जिसके पास जो है, किसी के पास पैसा होगा, किसी के पास समय होगा, किसी के पास साधन होंगे, लेकिन अहंकार को छोड़ करके दे और बिना चाह के दे। हम आपको बताएं कि हमारा बताने का नहीं, कितना प्रतिशत तो हमारा ब्रह्म भोज में जाता रहता है। अभी भी मैं शादी में होके आया, सबको उपहार के रूप में गुरुद्वारा साहित्य देकर के आया। मैं उसका हिसाब किताब रखता भी नहीं हूं। हमेशा 5-7 हजार रुपए का साहित्य ऐसे ही कहते हैं, गुरुदेव का साहित्य होता रहता है इधर से उधर। साल का 1.5 लाख का साहित्य का काम है। 1.5 लाख से ऊपर का ही हो जाता होगा, 1.5 लाख तो है ही है। बैग छपाओ, बैग का प्रिंट करवाओ और उसमें सब कुछ रखो, एक गायत्री माता का चित्र प्रिंट करवाओ, फिर उसमें फ्रेम करवाओ है। और कितने हजार बैग? 5,000 बैग। एक बैग में उसको फायदा होगा प्रिंट वाले को? नहीं। लेकिन हो कैसे रहा है? क्योंकि विश्वास है गुरुदेव पे, उन्होंने दिखा है अंगअवयव में। कौन देगा, कहां से आएंगे, कितने साधन आएंगे, किनकी श्रद्धा लगेगी, कितनों की क्षमता लगेगी। उस समय लोग बोलते थे अरे ये साहित्य बांटता रहता है। एक घटना मुझे याद आ रही थी, हमारे हिताजी के दोस्त आए थे, उनके दोस्त भी इंजीनियर थे, हमारे हिताजी भी इंजीनियर थे। और उस समय इंजीनियर की बड़ी इंपोर्टेंट होती थी, ये लोग इंजीनियर है करके। तो उनके दोस्त भी आए थे, मुझे आज भी याद आ रही थी वो बात, इसे सुना देता हूं आपको। तो भगवान शिव शंकर के भक्त थे वो, हमारे हिताजी। और उनके जो दोस्त थे वो बड़े मनी माइंडेड थे। कहते थे, उनका नाम था रमेश, मेरे पिताजी का नाम था रमेश। बोले रमेश क्या यार, जो भी आता भंडारा दे देता है, साधु संत आते हैं उनको पैसा दे देता है, तो अपने बच्चों की क्यों नहीं सोचता है? उनके क्यों नहीं तो देखता है? कहते थे भगवान यार इनको सब देगा, बच्चों को सब देगा। और आज मैंने उनके उनके भी 3 बच्चे, एक ऑटो चला रहा है, एक ने दुकान खोली है और एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा है। जस के तस है उनके बच्चे, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिया, विद्या नहीं दी, अहंकारी बनाया, रुपया दिया, घर दिया, मकान दिया, गाड़ी दिया, और एजुकेशन दी नहीं। एजुकेशन में मिली नहीं। एजुकेशन के टाइम में उनका बच्चा स्कूल से भाग जाता था। वो मेरा दोस्त भी था, वो भाग जाता था। आज उसका जीवन ऐसा है, अब जो सामने आते हैं तो उनको लगता है। और हम लोगों को किसी ने, ना हमारी माँ थी ना हमारी हिताजी थे। एक बैंड डॉक्टर है, एक IAFS है और हम डॉक्टर है। इतनी एजुकेशन भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, सब कुछ हो गया। ये होता है कैसे, मैं आपसे बताता हूं। विचारों की संकल्प, विचारों का संकल्प होता है व्यक्ति का। तो घाटा आपको नहीं होने वाला। आप सोचोगे कि मेरे जेब से 5,000 लग गया, 10,000 लग गया, 7,000 लग गया। कोई सहयोग दे नहीं दे, आप शुरुआत अपने जेब से कीजिए, पॉकेट मनी से कीजिए। आप देखेंगे धीरे धीरे जन सहयोग आपके ऊपर और आ जाएगा और लोगों की हेल्प हो जाएगी। तो घाटा नहीं होने वाला है। ये गुरुदेव का आश्वासन, अंग अवयव को जब आप 20 बार पढ़ लेंगे तो आपको इतना विश्वास हो जाएगा गुरु जी का, साधन कहां से आएंगे, कैसे क्षमता घटेगी।
वो स्टूल की बात कर रहे थे कि उसमें फोल्डिंग स्टूल है, अगर फोल्डिंग मेज है, ऐसी ऐसी चीजें हैं। वो साधन सब हो जाएंगे आपके पास, देखिएगा, और गुप्त रूप से हो जाएंगे। कौन देखे जाएगा? भगवान तो आपको श्रेय देना चाहता है। और आपके इस समय जो संघर्ष हो रहा है ना आप लोगों का, यह संघर्ष आपके जीवन में सीख देके जाएगा, आपको शिक्षा देके जाएगा। कौन आपके मित्र है, कौन आपके शत्रु है, कौन आपके क्या है, सब अनुभव हो जाएगा, कौन आपके साथ है। फिर आपको पता चलेगा कि इस विशाल समुदाय में गुरुदेव ने 10 लाख हीरो का हारी क्यों कहा। जहां हम कहते हैं 15 करोड़ सदस्य। अभी मैं गोपालगंज होके आया था, इसमें एक भाई भी जो हुए है राहुल जी। अरे गोपालगंज की टीम इतना, मैं तो खैर नहीं रुक पाया, मेरा मन था जब अगली बार आऊंगा तो उनके भाई लोगों से मैं मिल भी नहीं पाया, उनकी पूरी एक्टिविटीज देख नहीं पाया, क्योंकि वहां पे चिन्मय पांडे जी आए थे और विश्वविद्यालय हमारा जाना हुआ, तो उन्होंने बताया कि गोपालगंज में कुछ बच्चे ऐसे से अच्छे अच्छे काम हो रहा है। मुझे नहीं पता था कि उनकी बातें मैंने सुन ली, लेकिन आते समय जी भाई साहब से हमने कहा कि हम ना वहां जाना चाहते हैं। उनमें भाई साहब ने एक बार बताया था, हम वहां देख के आए और उनकी सुव्यवस्था देखे, बच्चों ने इतना बड़ा हाल बनाया है इतनी मेहनत से, और सबको क्या क्या सिखाते हैं। और ये खुद भी ग्रेजुएशन करके, और पूरा गांव में बाल संस्कार शाला कितनी दूर वो रहते हैं, और इनको जैसे पता चला कि हम यहाँ आने वाले हैं, पूरा भाई वहां से अपने घर से उठ करके कितनी दूर से वो आए होंगे, पूरा दिन वो हमारे साथ रहे, जितने समय तक हम रहे वहां अपने गायत्री मंदिर, जितने टाइम भी रहे। और इनके साथियों ने इतना अच्छा काम कर रहे हैं वो, जितनी उन भाइयों की प्रशंसा की जाए वो काम है, क्योंकि बाल संस्कार शाला बाल निर्माण का कार्य कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में अपना उन लोगों का अपना एजुकेशन भी है, अपना सिस्टम भी है, अपने आप को भी समय देना है। और ये लोग जहां भी जाएंगे, प्रोफेसर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, कुछ भी अपने जीवन में ज्यादा है इनके अचीवमेंट होगा, जिस भी पोस्ट पद में जाएंगी वहां भी गुरुदेव का ही अलग जगह आएंगे, ऐसा पूरा विश्वास करता हूं मैं पूरा देख करके आया इनका टीम। अब इतना समय नहीं था कि सब जगह मैं घूम सकता, लेकिन जितना भी देखा समझा, और गोपालगंज देख करके बड़ा अच्छा लगा मुझे। मैं किसी की वो नहीं देखने गया था कि वहां पे मूर्ति कैसी लगी है, वहां पे कितना भव्य मंदिर बना है, कितनी जमीन है, मुझे क्या करना जमीनों से। ऋषि मुनि लोग क्या करते थे, पेड़ के नीचे बैठे थे और चौपाल उनकी चालू हो जाती थी, एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठते थे और सब लोग वहां स्कूल खोल लेते थे। मैं भी अभी ऐसा एक प्रयोग करने जा रहा हूं, और अभी जल्दी वृक्ष के नीचे स्कूल खोलने का मेरा एक मन है। अब ऐसे पूरा होगा, कैसे होगा, उस प्रोजेक्ट में कितना टाइम लगेगा, हमें का बड़ा अभाव रहता है, नहीं मेरा बार बार वहां आना जाना हो पाता है, लेकिन वहां इसको खोलेंगे हम। अभी लोग कहेंगे क्या ये सोच रहे हैं, पता नहीं, एक जमीन ले लिया, वहां पेड़ लगा दिए हैं, वहां पे लिपाई होताई जैसी होगी और ओपन स्कूल होगा। और मैं आपको बताऊं, उत्तराखंड का सबसे विशेष प्रकार का वो स्कूल होगा, और जहां देश विदेश के स्टूडेंट भी आएंगे, मेरा विश्वास है ऐसा। आजकल लोग आपके मटेरियल बिल्डिंग को देखने नहीं आते, और एजुकेशन उर्दू में कहा उसमें कोई ये नहीं होगा कि इतनी क्लास के बच्चे आएंगे। वो मेरा प्रोजेक्ट है, खैर कहा अभी बाद में इस पे बात होगी, अभी शांति कुंज से उसमें मेरी बात चलती रहती है। तो आदमी के अंदर वो क्षमताएं, सारी दिव्य क्षमता, अन्य सब्जेक्ट कुछ और था, लेकिन ये इसलिए घूम गया क्योंकि स्पीकर ऑन हो गया। जो मैं बोलना चाहता था बिल्कुल ब्रेन के ऊपर, वो थोड़ा सा अच्छा वो था, लेकिन अभी वो समाप्त कर दिया।
इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, असीम क्षमताएं भगवान ने दी हुई है, असीम भगवान ने आपको अनंत क्षमताएं दी हैं। इस क्षमता का सदुपयोग हो सकता है, लेकिन आप अपने जीवन से किसी को कुछ इच्छा दीजिए। आप जिसको जीवन में जीते हो ना, उतना ही बोलोगे, बहुत सार्थक रहेगा और आपके जीवन का ऐसे सीखेंगे। अभी देखिए, बाल संस्कार शालाओं का काम चल रहा है, स्कूल ये लोग जा रहे हैं, साहित्य दे रहे हैं। हमारे लालन जी भाई साहब ने पूरा मन खोल करके उस दिन बताया, और मन तो करता है कि इनकी साधना इनके सहयोगी होकर के, लेकिन कितनी जगह व्यक्ति की क्षमता हो सकती है, क्योंकि समय भी 24 घंटे भगवान ने आपको भी दिए, 24 घंटे हमें भी दिए हैं, लेकिन आत्मा से आत्मा का संबंध था, इसलिए एक घंटे बात हो जाती है। इसमें अपने उन भाइयों को भी हम लोग टाइम देंगे जो स्वाध्याय मंडल में, कि एक एक दिन का क्लास उन लोगों को भी देंगे। हम लोग अब धीरे धीरे हटेंगे, अपनी उंगली धीरे धीरे हटाएंगे। मेरा तो यह ही सिद्धांत है, जैसे आप स्वावलंबी हुए तो धीरे से अपनी उंगली हटा दी। हमें यहाँ नहीं, क्योंकि हमको फिर अगले काम में कूद जाना है। टूटा फूटा जैसे आता है, जो भी आपको समझ में आता है, कुछ जैसे विचार, हाँ, उंगली हटाने का मतलब हम लोग हट नहीं जाएंगे, स्वाध्याय में रहेंगे, 1 घंटा सुनेंगे आप लोगों को भी, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि अब आप ही लोग इस मंडल को चलाओ, आप ही स्वाध्याय मंडल को चलाओ, आप ही लोग बोलो और आप ही लोग इसमें समझाओ, और धीरे 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 आप लोगों का विकास हो जाएगा। नहीं तो हम क्या करते पता है, 4 लोगों को शांति गुण से बोलते कि आप हमारे स्वाध्याय मंडल से बोलिए, हम इधर उधर फोन करते, सारे लोग आ जाएंगे स्वाध्याय मंडल में बोलने के लिए, लेकिन हमने ऐसा प्रयोग नहीं किया। ये पहला स्वाध्याय मंडल ऐसा है कि जिसमें हम ही लोग, इसी स्वाध्याय मंडल के लोग बोलते हैं। नहीं तो क्या करेंगे कि एक दिन उनको टाइम दे देंगे, एक दिन उनको टाइम दे देंगे, एक दिन उनको टाइम दे देंगे, एक दिन उनको टाइम दे देंगे। स्वाध्याय मंडल तो हो ही जाएगा, स्वाध्याय तो हो ही जाएगा, लेकिन हमारा विकास नहीं हो पाएगा। इसे स्वावलंबी बनना है। मैं आपको एक छोटी सी बात और बताऊंगा, 5 मिनट और लूंगा आपका, क्योंकि मेरा स्पीकर के कारण ये हुआ। मैं आपको बता रहा था कि जब मैं शांति कुंज आया था, मुझे कोई मंत्र नहीं आता था, और ना मंत्र पे कोई सब्जेक्ट था मेरा। तो उन दिनों डॉक्टर साहब से हमने एक बार पूछा, हमने कहा कि ये बताइए कि हमें कोई मंत्र नहीं आता है, इसमें लिखा है कि ये वाला जल लेकर के ऐसा करो तो ये वाला मंत्र बोलो, ऐसा करो तो ये वाला बोलो। तो उन्होंने मुझे कहा, देख मंत्र नहीं आते कोई बात नहीं, गायत्री मंत्र बोल करके जल डाल लो, गायत्री मंत्र बोल करके आचमन कर लो। हमने कहा ठीक है। एक अनुभव की बात बता रहा हूं, उस समय में गायत्री मंत्र ही बोल करके सारे काम मेरे गायत्री मंत्र से चालू होते थे, गायत्री मंत्र से सब समाप्त हो जाते थे। एक भाई साहब ने अपने वहां हवन रखवाया, उन्होंने कहा ये हरिद्वार जाते रहते हैं। तो हमने उनसे कहा कि एक अच्छी फैमिली थी, उनको मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप अपने घर में हवन कराइए, हवन करवाइए। हवन के लिए हम आश्रम गए, आश्रम में सारी बात किए, नाम वाम दे दिए, लिस्ट उस्ट दे दिए, सारा ये आगे कुंड भी आ गया, सब कुछ सारी सुव्यवस्था हो गई। तो जो गायत्री शक्तिपीठ में जो हंडी जी थे, वो स्कूटर से आ रहे थे और उनके पैर में चोट लग गई अचानक, उनको खून हो गया, सब कुछ हो गया। वहां से हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल वो एडमिट हो गए। तो मालूम चला कि उनको रात को चोट लग गई थी। तो मुझे फोन आया कि भाई साहब वो हवन नहीं होगा। आपको ये घटना मैं सुना नहीं पाया, क्योंकि अभी मैं हल्द्वानी होके आया तो उनसे मेरी भेंट हुई थी, जिनके यहाँ वो हवन हुआ था। वो अभी तक उस बात को याद रखे थे, तो उन्होंने इस बार भी वो रिपीट की वो बात। तो उन्होंने कहा कि अब क्या होगा, बोले नहीं, सब लोगों को इनवाइट भी कर दिया, सबको वो बुला दिया है। 5 मिनट के लिए मैं अंदर गया और मैंने ना अंदर बाहर होता रहा। मैंने कहा मुझे तो कोई मंत्र भी नहीं आता, कुछ आता भी नहीं, और क्या होगा।
और जो शक्तिपीठ में भाई रहते थे उनको चोट लग गई और अचानक आएगा कौन हवन में, और घर में क्या है इसी किसी को बोलूं। और था उस दिन बुधवार था या बृहस्पतिवार था, मुझे याद नहीं ठीक से, इतवार होता तो मेरे आसपास जो लोग थे उनको मैं ला करके ले आता, लेकिन ऐसा ही कुछ दिन था तो मैं थोड़ी देर के लिए बैठ गया और फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, सब लोग बैठ जाओ, हवन तो होगा ही। अब वो ये हवन की क्या हिसाब उठाई और गुरुदेव का ध्यान किया, कहा गुरुजी मंत्र तो नहीं आते, लेकिन ये हिंदी में जो लिखा हुआ है ये तो मालूम चल रहा है। वो किताब उठाई और सबको बोलता गया मैं, अब ऐसा कर लो, बाएं हाथ की हथेली में जल ले लो, दाहिने हाथ से ढक लो, मैं मंत्र बोलूंगा, मंत्र के बस समझ से हरी पे डाल लेना। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो जो न प्रचोदयात्, चलिए डाल दीजिए शरीर के ऊपर। अब क्या करना है, दाहिने हाथ में 3 बार जल लेना है और आचमन का आचमन करना है, और हर मंत्र के स्वाहा के साथ आचमन, उसमें जैसा लिखा था या हवन की किताब में वैसा मैं बोला, लेकिन उसके मंत्र का उच्चारण नहीं किया मैं। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् स्वाहा, 1 चम्मच जल आप पे आई जाइए। ऐसे होते होते सारा कार्यक्रम हुआ, सृष्टिकृत होम होना है। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, ये जो मीठा रखा हुआ अग्नि में डाल दीजिए। सब हिंदी में हुआ, लेकिन वो हवन ऐसा हुआ, वो यज्ञ ऐसा हुआ, आज तक वो लोग याद करते हैं, कहते हैं तो डॉक्टर साहब वो यज्ञ इतना आनंददायक हुआ, कोई मंत्र नहीं था, सब आप हिंदी में बोल हुए। आज भी उनको अनुभव होता है, उनके कितने डिग्री का स्कूल है, कितने मेडिकल का कॉलेज है जिनके यहाँ हवन हुआ था, और वो कहते हैं कि गुरुदेव जैसे आभास, उनके बच्चे उच्चे सब कहते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगली बार भी हवन आप ही से होगा, और जब भी आप आएंगे तो आप ही से हवन होगा, बड़ा आनंद है। ऐसा लगा जैसे पूज्य गुरुदेव ही होंगे वहां बैठे हुए, उनको ऐसा आभास हुआ कहते हैं। लेकिन मेरे जीवन में एक सीख हो गया, मैंने कहा ये शक्तिपीठ के जो भाई थे इनको चोट लग गई और इमरजेंसी में मैं यहाँ था और हवन का मंत्र मुझे नहीं आता, लेकिन वो मुझे सीखना अनिवार्य है। उस बात ने मुझे इतना झकझोरा कि मैं 1 महीने के लिए शांति कुंज मेरा जाना हुआ। बोले 1 महीने में सब मंत्र सीख जाओगे, तो हमने कहा, और मेरा 10 दिन तक कोई मंत्र सीख ही नहीं पाया। ये बता रहा हूं आपको अनुभव की बात। लोग वहां हवन में बैठते थे, हवन में क्या किताबें खोल जाते थे, मैं नहीं करता था ऐसा, मेरा काम ऐसा नहीं था। मैंने कहा हवन के समय में हवन, मैं वहां कुछ नहीं करता था, हवन करता था जैसे जैसे। और 8-10 दिन के बाद मैं सदा प्रखर प्रज्ञा में गया। मैंने कहा गुरुदेव मैं तो आया था मंत्र सीखने के लिए, मेरे को कुछ नहीं बनना, कोई पंडित उन्दित नहीं बनना, लेकिन इमरजेंसी में जहां कोई चीज अटक जाएगी तो उस अटकन को दूर करने के लिए, क्योंकि ये तो चलो ये लोग तो बड़े श्रद्धावान लोग थे इसलिए मेरी बात को सुन लिए, लेकिन कहीं ऐसी जगह भी हो सकता है कोई विद्वान आदमी बैठा हो और मुझे कहे कि तुमने ऐसे मंत्र बोला। ऐसा भी मेरे साथ हुआ, ये मंत्र में अशुद्धि हुई तो लोग इस ना देंगे, इसलिए गुरुदेव में अच्छे से सीख जाऊं। और मैं मंत्र सुनते शांति का मंत्र सुनते सारे मंत्र सीख लिया, यज्ञ भी सीख लिया, नामकरण भी सीख लिया, मुंडन भी सीख लिया, अन्नप्राशन सीख लिया, पूरा शादी विवाह सब कुछ सीख लिया। ऐसे अवसर भी आए कि शादी के मंत्र भी मुझे पढ़ाने पड़े इमरजेंसी में तो सारे काम किए। तो गुरुदेव ने ये प्रेरणा दी। इससे मैं ये आपको कहना चाहता हूं कि हम एक व्यक्ति के ऊपर क्यों आश्रित हो जाए। आपको मंत्र नहीं आता कोई बड़ी बात नहीं है, कोई आपका मंत्र अशुद्धि है क्या है, लेकिन आपकी श्रद्धा और भावना कैसी है। आप धीरे धीरे और मंत्र में उलझो मत, अशुद्ध हो गया था शुद्ध हो गया था तो ये दोष है वो दोष है, क्योंकि पूज्य गुरुदेव के ऊपर छोड़ दिया मैंने।
और ये बात मैंने सहज जी को सुनाई थी। मैंने कहा पहली बार मेरा हवन हुआ दीदी पूरा गायत्री मंत्र से हुआ। तो देखिए सहज जी ने कहा तुमने तो गायत्री मैं यज्ञ हवन खा, उनके शब्द ये निकले थे गायत्री मैं यज्ञ तुमने खाया, क्योंकि इसमें इतनी चलता थी, इतना छल कपट भी नहीं था, इतना द्वंद भी नहीं था। फिर इसके बाद फिर मंत्र तो सीखे तो, लेकिन सच बताऊं उस उपासना ने बहुत प्राण आता था मेरे। अब तो मंत्र जान गए, बाएं में लेना या दाएं में लेना, इधर छिड़कना उधर छिड़कना, ये ज्ञान बहुत ज्यादा हो जाना भी द्वंद पैदा हो जाता है। लेकिन उस समय इतनी निश्चलता पूर्वक गायत्री मंत्र से पता था कि एक ही मंत्र बोलना, कोई झंझट ही नहीं है, अलग अलग मंत्रों का कोई झंझट ही। मैंने उसको अभी तक मैंने मेंटेन रखा। मैं नवरात्र के जितने भी अनुष्ठान वगैरह मेरे चलते हैं, जितने भी वो व्रत चलते हैं, और जब भी मेरा गायत्री ये चलता है, मैं एक ही मंत्र का प्रयोग करके सृष्टिकृत भी कर देता हूँ। एक ही मंत्र बोल करके कुछ नहीं बोलता मैं, पूर्णाहुति का कोई मंत्र अपना विशेष करके जो मेरा अपना चलता है, उसमें वो दिव्यता आती है, इतना समाज। क्योंकि गायत्री महामंत्र जितने जगमाही को गायत्री शमनाही, ये तो अलग अलग मंत्र इसलिए बना दिए गए कि क्यों बनाए गए, इसका क्या विज्ञान है, वो तो अलग विज्ञान की बात है। लेकिन महामंत्र जितने जगमाही को गायत्री शमनाही, गायत्री के समान कोई मंत्र है ही नहीं। ये खाली बोलने की बात नहीं है। ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड घनेरे सब गतिवान तुम्हारे प्रेरे, सब इसी से प्रेरित हो रहे हैं, सब इसी से उत्पन्न हो रहे हैं, सब इसी में विलय हो रहे हैं, इसी में समाप्त हो रहे हैं, इसी में सब कुछ हो रहा है। तो सब कुछ यही है। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि रामायण में कहा गया कि मंत्र जप मम दृढ़ विश्वास था। मंत्र के जप में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। आपका विश्वास कितना है ये महत्वपूर्ण है। इसे गुरुदेव ने ऐसा कहा, जो अनपढ़ लोग हैं वो पूरा गायत्री मंत्र नहीं बोल सकते, तो गायत्री के पंचाक्षरी मंत्र से भी 24,000 का अनुष्ठान हो सकता है। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः, ये गायत्री महाविज्ञान में गुरुदेव ने लिखा। ये ओम भूर्भुवः स्वः होने से भी हो जाएगा, पूरा गायत्री मंत्र हो जाएगा पूरा अनुष्ठान। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः, इतना ही बोले, इतना भी नहीं आता। ओम ओम बोले, ओम 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 ओम, बस। क्योंकि गुरुदेव जानते थे कि इनके इस मंत्र के बोलने से ही, ओम भूर्भुवः स्वः बोलने से पूरा गायत्री मंत्र हो जाएगा। क्योंकि इनके सोचने की दृष्टि बदल जाएगी, इनका दृष्टिकोण बदल जाएगा, हृदय में इनके परिवर्तन हो जाएगा। ये लोग उपासना साधना स्वाध्याय संयम और संवेदान और अंशदान से सब कुछ जान जाएंगे। ऐसे बहुत भाई लोग हैं क्षेत्रों में जिनको मंत्र बोलना नहीं आता, लेकिन उनकी श्रद्धा गुरुदेव के प्रति संवेदान देने की, इतना संवेदान देने की, दिन रात जो उठे रहते हैं, साइकिल लेकर के दौड़ते रहते हैं। मैं तो कितनों की साइकिल में बैठा भी हूँ, क्योंकि मैं भी 3-3 महीने का संवेदान में जब जाता था, मैं बहुत लोगों को जानता भी हूँ। और अंशदान देने में किसी प्रकार की कोई होता ही नहीं किया, उनके पास कुछ था भी नहीं भी। चलिए बहुत टाइम मैंने आपका ले लिया, 15 मिनट ज्यादा मैंने लिया है। और कल का विषय मेरा नहीं रहेगा, कल तो मेरा बृहस्पतिवार मौन रहता है। और कल का विषय भाई साहब जो भी लेना चाहेंगे, जो भी विषय वस्तु लेना चाहेंगे, जिस सब्जेक्ट पे बोलना चाहेंगे, साधना में बोलना चाहेंगे, उपासना में बोलना चाहेंगे, जीवन देवता की साधना आराधना में बोलना चाहेंगे, क्योंकि कल हमारे साथ बहुत लोग जो जुड़े हुए होंगे, तो वो सब लोग सुनने के इच्छुक है। क्योंकि उस बार जो हुआ था वो विवाह संस्कार के ऊपर हुआ था, और 2 दिन उन लोगों ने टाइम दिया था स्त्रियों के लिए गायत्री साधना, और विवाह संस्कार में क्या क्या सूत्र है, उसको कैसे 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 जीवन में समझा जाएगा, इस पे बोला था। लेकिन वो 1.5 घंटे की बात हो नहीं पाती, क्योंकि 1.5 घंटे में तो पूरा समझा पाना बड़ा मुश्किल होता है, 1 घंटे में समझा पाना बहुत मुश्किल होता है। तो कल का विषय भाई साहब के ऊपर भाई साहब ही लेंगे, और कल आपको पूरा विस्तार पूर्वक जो भी बताएंगे वो साधना उपासना या जो भी सब्जेक्ट उनको रहेगा, उसमें पहले डाल दीजिएगा। महेश जी उनसे संपर्क कर रहिएगा,
पहले वो पहले विषय वस्तु डाल दीजिएगा ताकि हम उसको पूरे लोगों को भेज भी पाएंगे। और टाइम पे डाल दीजिएगा, ये नहीं कि अभी 8 बजे क्लास शुरू होने वाली है तो 5 मिनट पहले आप डाल रहे हैं। उसको कल दिन में ही डाल दीजिएगा, 11-12 बजे डालिए, उसमें भेज। शांति पाठ। ओम देव शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति ओषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम विश्वानि देव सवितुर्दुरतानि पराशुः यद भद्रं तन् आशुः। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। सभी भाई बहनों को प्रणाम, नमस्कार, शुभ रात्रि।